सोचो एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी का राज है, एक ऐसा गहरा अंतरिक्ष जहां लाइट भी नहीं बच सकती। यह है ब्लैक होल, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक। ये स्पेस में खाली जगह नहीं है, ये बड़े बड़े तारों के बचे हुए हिस्से हैं जो अपनी ही ग्रेविटी से एक छोटे से बिंदु में सिमट गए हैं। ब्लैक होल का जन्म एक ऐसे तारे की मौत से होता है जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा होता है। जैसे ही तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होता है, वो ग्रेविटी के दबाव को नहीं झेल पाता। उसका कोर टूट जाता है और मैटर एक बहुत डेंस जगह में कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक इनविजिबल सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो जगह है जहां से ग्रेविटी के खिंचाव से कोई नहीं बच सकता। जो भी इवेंट होराइजन को पार करता है, चाहे वो लाइट हो, स्पेसक्राफ्ट हो या टाइम खुद, वो सिंगुलैरिटी में समा जाता है। ब्लैक होल सिर्फ कॉस्मिक एबिसेस नहीं है, ये सेलेस्टियल टाइमकीपर्स भी हैं। इनकी ग्रेविटी स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देती है। इसे समझने के लिए हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके रिलेटिविटी थ्योरी को समझना होगा। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की हमारी समझ को बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर का नतीजा है। स्पेस टाइम को एक फ्लेक्सिबल शीट की तरह इमेजिन करो और तारों और ब्लैक होल जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स को उस पर रखे वेट्स की तरह। जैसे वेट शीट में गड्ढा बनाता है, वैसे ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं। इन्हीं डिस्टॉर्शंस को हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। ब्लैक होल अपनी डेंसिटी और ग्रेविटी के कारण स्पेस टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं। इन्हीं मुड़े हुए रीजन्स में इवेंट होराइजन के पास ग्रेविटी और टाइम का खेल होता है। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी ने टाइम की हमारी समझ को बदल दिया। बताया कि यह एब्सोल्यूट नहीं, बल्कि स्पेस के साथ जुड़ा एक फ्लूइड डिमेंशन है। आइंस्टाइन के अनुसार टाइम ऑब्जर्वर की गति और ग्रेविटी पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि टाइम स्ट्रेच और कंप्रेस हो सकता है, इसका गुजरना लोकेशन और वेलोसिटी पर निर्भर करता है। रिलेटिविटी की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में से एक है टाइम डिलेशन। टाइम डिलेशन कहता है कि ज्यादा ग्रेविटी में टाइम धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट के पास टाइम कम ग्रेविटी वाली जगह के मुकाबले धीमा चलता है। ब्लैक होल के लिए टाइम डिलेशन के इम्प्लीकेशंस गहरे हैं। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाता है, दूर बैठे ऑब्जर्वर के मुकाबले टाइम धीमा होता जाता है। दूर बैठे ऑब्जर्वर को ब्लैक होल में गिरता ऑब्जेक्ट टाइम में जमा हुआ सा दिखेगा। उसकी इमेज इवेंट होराइजन के पास पहुंचते ही रेड शिफ्ट होती जाएगी। सेक्शन 4, ग्रेविटी की पकड़ इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हुए। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन बहुत ज्यादा ग्रेविटी और रहस्यमयी फिजिक्स वाली सीमा है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इस इनविजिबल सीमा के पास आता है, ग्रेविटी की पकड़ तेज हो जाती है और अजीबोगरीब इफेक्ट्स होने लगते हैं। सबसे ज्यादा दिखने वाला फिनोमेना है स्पैगेटिफिकेशन, जो किसी भी स्पेस ट्रैवलर के लिए ब्लैक होल के पास जाने पर बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा। स्पैगेटिफिकेशन ब्लैक होल के पास मौजूद एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस से होता है। टाइडल फोर्सेस ऑब्जेक्ट के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ग्रेविटी के कारण होते हैं। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी का ग्रेडियंट इतना तेज होता है कि ऑब्जेक्ट के निचले हिस्से पर लगने वाला फोर्स ऊपरी हिस्से से कई गुना ज्यादा होता है। ग्रेविटी के इस अंतर से ऑब्जेक्ट स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच हो जाता है। इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शंस में स्ट्रेच और कंप्रेस होता है और आखिरकार टूट जाता है। सेक्शन 5, टाइम का डिस्टॉर्शन, स्लो मोशन में एक सफर। जैसे ही हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाते हैं, टाइम खुद ग्रेविटी का खिलौना बन जाता है। इमेजिन करो कि आप एक स्पेसशिप में बैठे एक एक्सप्लोरर हो और ब्लैक होल के पास जा रहे हो। जैसे जैसे आप इस कॉस्मिक अबिस के पास जाओगे, आपको अजीबोगरीब और ड्रामेटिक इफेक्ट्स दिखाई देंगे। सबसे बड़ा बदलाव होगा टाइम का डिस्टॉर्शन।